हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जितेंद्र सर 94 पर। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज मैं लेके आया हूँ हिंदी वर्णिका भाग 2 का चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर कितना है? चैप्टर नंबर 4 है और कहानी का नाम है नगर कहानी। नगर कहानी से जितने सारे ऑब्जेक्टिव बनेंगे वो सारा ऑब्जेक्टिव मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कशन करने वाला हूँ और सारा ऑब्जेक्टिव VVI टाइप के मिलने वाले हैं, तो बने रहिएगा पूरा वीडियो में। आप लोग चलते देखते हैं अगला सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव को देखेंगे तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि पपाती की उम्र क्या थी। हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इनको। पपाती की उम्र क्या थी? तो पपाती की उम्र क्या थी? पपाती की उम्र क्या थी? आपको क्या करना है, क्वेश्चन को ना 1 से 2 बार पढ़ना है और क्या हो जाएगा, वो खुद ब खुद याद हो जाएगा। पपाती की उम्र क्या थी? तो पपाती की उम्र थी 12 वर्ष। पपाती की उम्र कितनी थी? 12 वर्ष थी। बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल है मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगला सवाल ये है कि पयाती बेहोश क्यों पड़ी थी? पयाती बेहोश क्यों पड़ी थी? सबसे पहले इनको ना हम हटा देते हैं। पयाती बोल रहा है बेहोश क्यों पड़ी थी। तो पयाती बेहोश क्यों पड़ी थी, इसका हम लोग जवाब जानेंगे कि पयाती बेहोश क्यों पड़ी थी। तो तेज बुखार के कारण इनका पयाती बेहोश क्यों पड़ी थी, तो तेज बुखार के कारण इनका आंसर होगा। अब आते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर है 3। सवाल नंबर 3 ये कह रहा है कि नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो नगर शीर्षक कहानी के लेखक हैं सुजाता। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही होगा। अब आते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल ये है कि एस रंगराजन वास्तविक नाम है। एस रंगराजन वास्तविक नाम है। किसका नाम है वास्तविक? ये किसका नाम है वास्तविक नाम? सुजाता का। किसका नाम है? सुजाता का। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही है। मतलब एस रंगराजन वास्तविक नाम है किसका? सुजाता का। अब आते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगला सवाल ये है, 5वां नंबर सवाल है कि आई वॉन्ट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ किसने कहा? आई वॉन्ट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ किसने कहा? तो ये कहा बड़े डॉक्टर ने। किसने कहा? बड़े डॉक्टर ने कहा। 5 का बी होगा। अब आते हैं हम लोग अगला सवाल की तरफ। सवाल नंबर 6 है। सवाल नंबर कौन सा है? सवाल नंबर 6। इनको थोड़ा सा मैं छोटा कर रहा हूँ। सवाल नंबर 6 ये कह रहा है कि पपाती को उसकी माँ इलाज के लिए कौन से शहर लेकर गई थी? पपाती को उसकी माँ इलाज के लिए कौन सी शहर लेके गई थी? तो मदुरै उत्तर लेके गई थी। मदुरै उत्तर लेके गई थी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे। सवाल नंबर होगा 7। अगला सवाल है, सवाल नंबर क्या है? 7 है। अगला सवाल ये कह रहा है कि पपाती कहानी की पात्र है। पपाती कहानी की पात्र है। तो 7वां नंबर सवाल ये है, पपाती कहानी की पात्र है, तो नगर कहानी की पात्र है। अब आते हैं हम लोग अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अगला सवाल है सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 ये है मेरे प्यारे स्टूडेंट कि वल्ली अम्माल किस गांव से आई थी? वल्ली अम्माल किस गांव से आई थी? तो वल्ली अम्माल किस गांव से आई थी? तो वो आई थी मुंडांडी पिट्टी से। ठीक। अब आते हैं हम लोग अगला सवाल की ओर। सवाल नंबर है 9। सवाल नंबर 9 ये कहता है कि एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? तो एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? तो वो है सुजाता का। किसका नाम है? सुजाता का। अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 10 की ओर। सवाल नंबर 10 क्या कह रहा है? सवाल नंबर 10 ये कहता है मेरे प्यारे स्टूडेंट कि पयाती को कौन सा रोग था? पयाती को कौन सा रोग था? सवाल नंबर 10 ये कह रहा है कि पयाती को कौन सा रोग था? उनको था मेनिनजाइटिस।
पयाती को कौन सा रोग था? मेनिनजाइटिस रोग था। अब आते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है 11। सवाल नंबर 11 ये कह रहा है कि नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? 11वां नंबर सवाल ये है कि नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो इनका आंसर होगा तमिल भाषा से अनुदित है। इनका आंसर ये वाला होगा। अब आते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट अगला सवाल की तरफ। सवाल नंबर है 12। सवाल नंबर 12 ये कह रहा है कि नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? 12वां नंबर सवाल ये कह रहा है कि नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो इनका होगा सुजाता द्वारा रचित है। अब देखेंगे हम लोग अगला सवाल। अगला सवाल है मेरे प्यारे स्टूडेंट 13वां नंबर सवाल ये कह रहा है कि सुजाता का जन्म कहाँ हुआ? सुजाता का जन्म कहाँ हुआ? 13वां नंबर सवाल ये है कि सुजाता का जन्म कहाँ हुआ? तो तमिलनाडु में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था। अब देखेंगे हम लोग अगला सवाल। अगला सवाल है मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगला सवाल है सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 ये कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट कि नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो नगर कहानी का प्रमुख पात्र है मंगू। कौन है? तो मंगू है। तो 14 का सी होगा। अब देखते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 15 नंबर सवाल। 15 नंबर सवाल ये कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट वल्ली अम्माल की पुत्री कौन थी? वल्ली अम्माल की पुत्री कौन थी? तो ये थी पप्पाती। कौन थी? पप्पाती। वल्ली अम्माल की पुत्री कौन थी? तो पप्पाती थी। अब आते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट अगला सवाल की तरफ। सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 ये कह रहा है कि जगर कहानी में यहाँ पे जगर कहानी में किस नगर का वर्णन किया गया है? तो यहाँ पे जगर नहीं होकर के यहाँ पे होगा नगर। यहाँ पे क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट? नगर होगा। यहाँ पे क्या होगा? नगर होगा। मतलब नगर कहानी में किस नगर का वर्णन किया गया है? तो नगर कहानी में किस नगर का वर्णन किया गया है? तो मदुरै का। किसका? मदुरै का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे जगर नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? नगर होगा। अब देखते हैं हम लोग अगला सवाल। सवाल नंबर है 17। सवाल नंबर 17 मेरे प्यारे स्टूडेंट सवाल नंबर 17 ये कह रहा है कि के जमुना द्वारा अनुदित रचना है। के जमुना द्वारा अनुदित रचना है। तो इसका जो आंसर होगा आंसर नंबर सी। कौन सा होगा? नगर। अब हम लोग अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर है 18। सवाल नंबर 18 ये कह रहा है कि नगर कहानी किस रचना से संकलित है? नगर कहानी किस रचना से संकलित है? नगर कहानी किस रचना से संकलित है? तो नगर कहानी किस रचना से संकलित है? ये संकलित है तो आधुनिक तमिल कहानियाँ। आधुनिक तमिल कहानियाँ। आधुनिक तमिल कहानियाँ। अब बढ़ते मेरे प्यारे स्टूडेंट अगला सवाल। सवाल नंबर है 19। सवाल नंबर 19 ये कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट सवाल नंबर 19 ये कह रहा है कि यहाँ पे लिखा हुआ बड़े डॉक्टर साहब पप्पाती के संदर्भ में क्या आदेश किए थे? बड़े डॉक्टर साहब पप्पाती के संदर्भ में क्या आदेश किए थे? बड़े डॉक्टर साहब पप्पाती के संदर्भ में क्या आदेश किए थे? तो 19 का आंसर होगा बी अस्पताल में भर्ती करने हेतु। अस्पताल में भर्ती करने हेतु ये इनका आंसर होगा। अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर है 19। सवाल नंबर 19 ये कह रहा है कि पयाती, यहाँ पे लिखा हुआ है पापयाती। ये पापयाती लिखा हुआ है कि पापयाती कौन थी? पापयाती कौन थी? तो 20 नंबर का होगा सी नंबर वल्ली अम्माल की पुत्री थी। वल्ली अम्माल की पुत्री थी। पयाती कौन थी? वल्ली अम्माल की पुत्री थी। अब देखते हैं सवाल नंबर है 21।
सवाल नंबर 21 ये कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट कि सुजाता की लगभग कितनी कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी है। सवाल नंबर 21 ये कह रहा है कि सुजाता की लगभग कितनी कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी है। तो 25 से अधिक कृतियाँ उसकी प्रकाशित हो चुकी है, मतलब इनका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं सवाल नंबर 22 की ओर। सवाल नंबर 22 ये कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट कि पपाती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाई। पपाती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाई। पपाती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाई। तो इनका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब वल्ली अम्माल की अशिक्षा के कारण। वल्ली अम्माल की अशिक्षा के कारण। अब अगला लास्ट सवाल है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ध्यान से देखेंगे। लास्ट सवाल ये है कि नगर कहानी में संदेश दिया गया है। नगर कहानी में संदेश दिया गया है। तो नगर कहानी में संदेश ये दिया गया है कि नारियों को शिक्षित होना आवश्यक है। नगर कहानी में क्या संदेश दिया गया है कि नारियों को शिक्षित होना आवश्यक है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।